बाद हम उसको 1 साल के पौधे को 100 ग्राम उसको रासायनिक खाद आप दे सकते हैं। हेल्थ होती है वो बढ़ती है, फूल स्वस्थ बनते हैं, बीमे अच्छे बनते हैं और जो फूल फल में कन्वर्ट होता है जी वो हेल्दी फ्रूट हमें मिलता है। फंगस हमने अब हमारी जो भूमि है, जमीन है, उसको हमने फंगस फ्री बनाना है। उसको फंगस फ्री बनाने के लिए नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं हिमाचल में। यहाँ से आपको पूछेंगे जो सेब हैं, जो गर्म इलाके के जो सेब हैं या ठंडे इलाके के सेब की कोई भी पौधे हों, वहाँ पे उनमें क्या फर्टिलाइज़र देना है, उसकी कटिंग की वीडियो देखना तो आप हमारी बैक वीडियो में जाके देख सकते हो। अब रहती है कि कटिंग हमने कर दी पौधे की, अब उसमें खुराक क्या देनी है। तो ये हमारे साथ है शर्मा नर्सरी से, तो यहाँ से इनसे पता करवाएंगे कि पौधे के अंदर क्या क्या खुराक देनी है। तो ये बताइए आपका नाम क्या है? जी, मैं वेद प्रकाश शर्मा हूँ जी और आज भाई जी हमारे यहाँ पे नर्सरी में आए हुए हैं और वेट किया हुआ है जी। कुछ समय पहले इन्होंने हमारे पास आके प्रूनिंग का वीडियो शूट किया था। अभी दोबारा कुछ दिनों के बाद ये हमारे पास आए हुए हैं। अभी इनका जो क्वेश्चन है अभी हम उनसे पूछेंगे और क्या क्या इनके जो क्वारी रहेगी उसका हम इनको रिप्लाई करेंगे। जी, तो सबसे पहले हमें ये बताइए, हमने जो प्रूनिंग कर दी है किसी प्लांट की, किसी जिम्मेदार ने प्रूनिंग कर दी, इसके बाद में इसमें क्या खुराक डालना है और कितनी कितनी मात्रा में डालना है और कितने साल के पौधे में कितना डालना है, ये बताइए। सबसे पहले तो जो पौधा 1 साल का हो गया है और जिसकी हमने कटिंग वटिंग हल्की हल्की कर दी, उसमें कितनी डोज देनी है हमें? जी, जब हमारा जो पौधा 1 साल का हो जाता है प्रूनिंग के बाद जी सबसे पहले उसकी निदाई करेंगे, गुड़ाई करेंगे। जी जब निदाई गुड़ाई हमारी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम उसको 1 साल के पौधे को 100 ग्राम उसको रासायनिक खाद आप दे सकते हैं जी NPK। और 100 ग्राम आप इकट्ठी नहीं देंगे, उसको साल के 2 भागों में बांट देंगे। एक आपका जब आपका रेनी सीजन स्टार्ट होगा उस टाइम हो जाएगा बारिश के मौसम में जी, और सेकंड आपका जो अब होगा वो होगा आपका जनवरी या दिसंबर के आसपास जी जी आप डालेंगे। तो और उसके अलावा 1 साल के पौधे को हम जो गोबर का जो खाद होता है 1 साल पुराना, उसको भी हम कम से कम 2 से 2.5-3 kg के बीच में उसको भी हम डालते हैं। उससे पौधे का जो हेल्थ होती है वो बढ़ती है, फूल स्वस्थ बनते हैं, बीमे अच्छे बनते हैं और जो फूल फल में कन्वर्ट होता है वो हेल्दी फ्रूट हमें मिलता है जिसमें उसका जो साइज है प्रॉपर्ली बनता है जी। अगर आप ऑर्गेनिक पे करना चाहो तो केचुआ जो खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, वो डाल सकते हो। तो हमें गोबर की खाद डालनी है, वो डालनी, क्या इस पे कोई स्प्रे वप्रे भी करनी होती है हमें? जी बिल्कुल, स्प्रे इसमें हमने तब करनी है जैसे हमने इसको निदाई कर दी, गुड़ाई कर दी, खाद इसमें सब कुछ कर दिया, उसके बाद फ्लावरिंग के टाइम पे इसमें हमें स्प्रे करनी होती है जी। स्प्रे हम नॉर्मल जो करेंगे वो करेंगे इसका जो आपका बोडो मिश्रण होता है, बोडो मिश्रण जी, बोडो मिश्रण का हम इस पे स्प्रे करते हैं। उससे होता है कि ऊपर जो कोई बैक्टीरिया अगर उसमें चला गया है फूल के पास तो उससे जो है वो मर जाएगा या वहाँ से भाग जाएगा। तो बोडो मिश्रण की अगर आपको वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल के पीछे है लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बोडो मिश्रण कैसे बनाते हैं वो जानकारी भी आपको उसके अंदर मिल जाएगी। और दूसरी एक चीज़ और मैं आपको इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, हर 3-4 महीने के बाद, मैंने जहाँ तक देखा हुआ है, मुझे कॉल आते हैं निचले महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान के कॉल जो आते हैं तो उनकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फंगस की। तो फंगस हमने अब हमारी जो भूमि है, जमीन है, उसको हमने फंगस फ्री बनाना है। उसको फंगस फ्री बनाने के लिए या उसको फंगस की आप दवाई लगा दीजिए। अगर रासायनिक आप यूज नहीं करेंगे तो बोडो मिश्रण या वगैरह इस चीज़ का आप यूज कर सकते हैं, उससे भी फंगस आपकी दूर भाग जाती है। ट्राइकोडर्मा सूडोमास भी यूज कर सकते हैं फंगस से बचने के लिए, और आप अगर बोडो मिश्रण वो भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में अभी आपको ये लगे फंगीसाइड बाजार से खरीदना है तो कॉपर में बहुत सी वैरायटी है, बहुत से फंगीसाइड आते हैं, वो सारे अलग अलग कंपनियों के अलग अलग तरह के रहते हैं और किसी को भी आप यूज कर सकते हैं फंगस के लिए। और जड़ों और स्प्रे दोनों काम करना हुआ आपको। फंगस का जड़ों में भी डालना है क्योंकि जड़ों में भी अटैक रहता है और फंगस का जो अपने ऊपर पत्तों पे है वो भी अटैक रहता है। बैक्टीरिया चला जाता है पत्तों में, जैसे क्योंकि अभी जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो इधर उधर छुपे होते हैं, जैसे फ्लावर आने का टाइम होता है तो वो एकदम से अटैक करते हैं। अगर हमने बोडो उसका मिश्रण का उसमें स्प्रे किया हो और सेकेंडली हमने जो घोल बनाया, बोडो पेस्ट बनाते हैं 2.5-3 फीट तक करते हैं, उससे भी काफ़ी रोकथाम होती है इस तरह के बैक्टीरिया को फूल तक जाने के लिए। तो एक बात और बताइए मुझे, जो ये पौधे होते हैं कई बार
मैंने देखा कि पौधों पे पत्ते हैं वो रहते हैं, जी इस तरीके से पत्ते रहते हैं, तो क्या ये पत्ते रहने चाहिए इनके ऊपर? जी, एक्चुअली इनको पूरी तरह से जो है पत्ते रहने के कारण होता है, इनको ठंड नहीं मिल पाती है पूरी। जी, जी। जितने इनको एक्चुअली हमारे यहाँ पे इनको जो चिलिंग आवर जो चाहिए होते हैं वो 150 से लेकर 300 आवर तक के बीच में चाहिए होता है। 300 घंटे तक इनको जो ठंडा मौसम चाहिए होता है जी। जी, वो उनको पूरा नहीं मिल पाता है, इस कारण ये पत्ते झड़ नहीं जाते हैं। इसके लिए अगर हम कृत्रिम तौर पे इसके झाड़ते हैं तो जी। इसके लिए हम यूरिया का स्प्रे करते हैं। वो आपका 1 लीटर पानी में 200 ग्राम आप यूरिया का स्प्रे करेंगे तो 5 से 7 दिनों के बीच आपके पत्ते नीचे गिर जाएंगे। 1 लीटर पानी में 200 ग्राम यूरिया जी मिला के इसके ऊपर स्प्रे करनी है। कब करनी है, ये कौन सा टाइम है जो हमें स्प्रे करनी है? जी, अभी विंटर के टाइम पे ही हमें पत्ते झड़ने दिसंबर? जी, दिसंबर बेस्ट है। आप नवंबर के लास्ट जैसे आपके 25 के बाद आप कर सकते हैं। और 25 नवंबर के बाद में, और दिसंबर के लास्ट कब तक हम कर सकते हैं? अभी आपको दिसंबर 30 तक कर सकते हैं, 30 क्योंकि दिसंबर अभी तक हम कर सकते हैं। अभी हमारा जो चला हुआ है प्रूनिंग का काम अच्छा चला हुआ है, और हमारी जो फ्लावरिंग आएगी जी। वो फरवरी की स्टार्टिंग में आएगी। उसके बाद उसको एक महीना जो मिलेगा जनवरी का पूरा, वो पूरा रेस्ट मिल जाएगा। उसमें वो फर्टिलाइजर जो हम डालेंगे, खाद पानी जो डालेंगे, वो उसको फूलों को मिलेगा, उसको रस मिलेगा, जी, तो जी। अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो मतलब पत्ते गिराने जरूरी होते हैं पौधे के? जी, अगर पत्ते नहीं गिरते हैं या गिराते हैं तो क्या? उसका ज़्यादा फर्क कार्य- नहीं होता है। वो कृत्रिम अगर हम तौर पे हम डालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यूरिया का हम स्प्रे करते हैं, वो कृत्रिम है। वो तो कई बार उसमें पौधे के गलत असर भी पड़ जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हो गई। जी 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 जी, जी, तो मतलब अगर कृत्रिम तौर पे अगर गिरे वो तो जी। वो सबसे अच्छा है। क्योंकि कुछ जो नई टहनियाँ होती है ना, जैसे देखो ये है, ये नई टहनियाँ, इससे ऊपर इस पे जी, पत्ते हैं वो बिल्कुल हैं। अभी ये जो नीचे वाले कुछ जो तो वैसे प्रूनिंग जी, में ही जड़ जाते जी, हैं। जैसे नीचे वाले पत्ते जी। हैं तो इनका ऑलमोस्ट इसका झड़ने का टाइम हो चुका है, जी। और हम अभी ऊपर जो देख रहे हैं ये वो जी। नए पत्ते निकले हुए हैं। जी, तो वैसे तो ये प्रूनिंग में भी हट जाएंगे। जब हम प्रूनिंग करेंगे देखो ये इसको- ये रिंग बना हुआ, देखो मैं फिर दिखा दूँ, वो रिंग है, वो ये बना हुआ है इधर, ये दिखा दूँ मैं आपको, ये हटाना आप देखिए, इस टाइम में ये रिंग यहाँ पे बना हुआ था, तो इससे आगे हटा दिए तो पत्ते तो अपने आप से भी हट जाते हैं, और इस तरीके से पत्ते हट जाएंगे। जी। और जो हमारा जो ये वाले जो ऊपर वाले जो पत्ते हैं जी। वो झड़ेंगे नहीं, ये यूरिया के स्प्रे से झड़ेंगे। वो कृत्रिम तौर पे हम झाड़ेंगे, उसको वो करेंगे। जी। तो इसमें फ्रूट पे प्रभाव भी रहता है कि फ्रूट में कुछ क्वालिटी हल्की आती है अगर पत्ते रहते हैं, तो ऐसा कुछ- नहीं, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता ऐसा कोई है। प्रभाव- ऐसा कोई वो नहीं है। वो हम वो डालते हैं कि जो पौधे का जो एक स्टेज होती है कि पत्ता झड़ना चाहिए, उसमें वो आपका बिल्कुल उसमें स्वेलिंग, उसमें स्लीपिंग मोड में चला जाता है। जी। तो जो सभी देखने वाले किसान हैं उनको हमने सेब के ऊपर 5-6 हमारी जो अलग अलग वीडियो आप देख सकते हैं, उसकी सारी जानकारी हमने दे दी है, जो लो चिलिंग वैरायटियां हैं उनकी। तो हम सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।